जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा कि गाड़ी में एडास है। कार बाज़ार में मतलब काफ़ी शोर है इस फीचर्स का कि हाँ गाड़ी में एडास होना भी बहुत ज़रूरी है। वो हाँ, एडास का होना भी ज़रूरी है, काफ़ी हद तक ये मतलब हेल्पफुल है। सड़क दुर्घटनाओं को काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है एडास। मतलब आप देखोगे तो मतलब इंडिया में ज़्यादातर जो मतलब रोड एक्सीडेंट होते हैं वो मतलब लापरवाही से होते हैं। तो लापरवाही अगर आपकी गाड़ी में है और आप एडास फीचर मिल जाएगा तो आप लापरवाही नहीं कर पाएंगे, तो रोड सेफ्टी के चांस अच्छे रहते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि हाँ भैया क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्या क्या इसमें ये किस तरह से काम करता है एडास। तो एडास का फुल फॉर्म है, अगर आप देखा जाए जिस हिसाब से इसका नाम है ना, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम है। सॉरी माफ़ करना, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। तो ये तो इसका नाम हो गया। तो जिस हिसाब का नाम है उस हिसाब से ये काम करता है। तो मतलब अगर आप देखो कि एडास में मतलब ठीक है कि चलो ठीक है ये हो गया आपकी गाड़ी में एडास, ये आप मान लो ठीक है एक नाम दे दिया कि हाँ भैया एडास है, लेकिन एडास काम कैसे करता है या ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन कैसे देता है। तो जो गाड़ी में मतलब जो काम करने का इनका तरीका है, एक तो कैमरे से काम करता है, दूसरा सेंसर से काम करता है, तीसरा जो इनके रेडिएशन होते हैं ना उससे मतलब ये अंदाज लगा लेता है कि हाँ गाड़ी के आसपास क्या चल रहा है या मतलब क्या स्थिति है। उस हिसाब से ये अंदाज लगा के ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देता है। जो ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो या तो डिस्प्ले पे इंडिकेशन सिग्नल मिलेगा या फिर वाइब्रेशन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ भैया आपकी गाड़ी में मतलब अभी आपकी ड्राइविंग के समय पे ये स्थिति है, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनका एक जो फीचर्स आता है लेन डिपार्चर। जैसे आप क्या बोलते हैं, गाड़ी चल रही है एडास के मोड पे, आपने एडवांस सिस्टम को अपना ऑन कर रखा है, गाड़ी हाईवे पे चल रही है, अगर लेन इधर उधर भटकेगी ना तो तुरंत गाड़ी आपको इन्फॉर्म करेगी कि हाँ भैया आपकी लेन डिसेबल हो रही है, इधर उधर जा रही है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा केयरफुली देखें या आप केयरफुली चलाएं। पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में होता क्या है कि ये आगे चल रही गाड़ी के मतलब रेडिएशन और कैमरे के उससे अंदाज लगा लेती है कि कितनी दूरी पे गाड़ी चल रही है, क्या मतलब स्पीड है उसकी। तो उस हिसाब से ये आपको इन्फॉर्म कर देगी कि हाँ भैया ये इतनी डिस्टेंस है और इस स्पीड से चल रही है, आप देख लो, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो। तो ये तो हो गया ये वाला सिस्टम इसका। अब तीसरा आता है इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का क्या काम है, मान लो आप हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी आपकी अच्छी खासी स्पीड में चल रही, सामने वाला भी स्पीड में चल रहा, आप उसके नियर अबाउट पहुंचते जा रहे हैं, आपके अगर एडास फीचर्स आपका काम करेगा तो वो तो सबसे पहले उसकी डिस्टेंस को नापेगा कि कितनी दूरी है और किस स्पीड में चल रही, उस हिसाब से आपकी गाड़ी में ब्रेक लगा देगा। हाँ, जैसे मतलब बोलते हैं ना ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाना, अपनी गाड़ी को आपकी स्लो कर देगा उस हिसाब से। तो ये तो हो गई मतलब थर्ड नंबर की बात। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर। तो जो फॉरवर्ड क्लोजिंग वार्निंग होती है, इसमें क्या होता है कि आगे चल रही गाड़ी के मतलब टक्कर से बचाता है। अगर आप कहो कि आपके सामने गाड़ी जा रही तो आपने तो मतलब ठीक है आप तो बैठे, आपको मतलब इतना आपने ध्यान नहीं दिया ड्राइविंग के समय पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी का जो एडास फीचर है वो तो काम कर रहा है, उसने फटाफट गाड़ी डिटेक्ट करा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको ब्रेक लगाने के लिए वार्न तुरंत कर देगी। हाँ भैया ड्राइवर साहब इसको ब्रेक लगा लो नहीं तो गाड़ी ठुक जानी है। ये तो इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट फीचर आता ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ठीक है अब गाड़ी तो स्पीड में चल रही है, मतलब आपकी हाईवे पे गाड़ी सही सलामत चल रही है, आगे भी गाड़ी जा रही पीछे भी गाड़ी है, आगे गाड़ी आपने कंटिन्यू स्पीड देनी है, स्पीड देते जा रहे हो आप, आपकी गाड़ी में अगर स्पीड ज़्यादा होगी और सामने वाला कम है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि हाँ भैया सामने वाला कम चल रहा, आप ज़्यादा स्पीड जा रहे हो, या तो आप लेन बदलो। अगर लेन नहीं बदलनी, इसी लेन में जाना है तो गाड़ी अपने आप ही आपकी गाड़ी के ब्रेक लगा देगी और स्पीड को कम कर देगी ताकि टक्कर से आपकी गाड़ी बच जाए। अब ये तो ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट फीचर ट्रैफिक साइन रिकग्निशन। तो इसमें क्या है कि कैमरे के हिसाब से मतलब जो साइन बोर्ड लगे हैं या ट्रैफिक जो साइन लगे ना उसको पहचान लेती है गाड़ी और आपकी हेल्प कर देती है कि हाँ भैया थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा स्लो चलिए, आगे ट्रैफिक है या सिग्नल है, उस हिसाब से काम ये करती है। दूसरा आता है हाई बीम असिस्ट। हाई बीम में क्या है कि आप स्पीड में जा रहे हैं, हाईवे पे
सबसे ज़्यादा ये काम हाईवे पे ही आता है। आपकी गाड़ी अच्छा खासा हाईवे पे जा रही है, सही सलामत जा रही है, आपने देख आगे सामने थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो गया तो गाड़ी ऑटो डिटेक्ट करके आपके हाई बीम को लो बीम में कन्वर्ट कर देगी। तो जैसे ही आपकी लो बीम में आएगी तो आप सामने देख के अपनी गाड़ी को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि हाँ भाई आगे ट्रैफिक है या जो भी स्थिति है उसको हिसाब से आप अपना डिग्रेड करके आराम से चला सकते हैं ये। और जैसे ही वहाँ ट्रैफिक से आप बाहर निकलोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी हाई बीम में फिर से आ जाएगी। अब रियर क्रॉस अलर्ट होता है, जो रियर क्रॉस अलर्ट मोस्टली पार्किंग में ही काम आता है। जो आप अगर पार्किंग दे रहे हो तो आगे पीछे का वो मतलब कंट्रोल बता देगा कहाँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, आप आराम से पार्क कर सकते हैं या आगे पीछे ले सकते हैं गाड़ी, ये वहाँ पे काम आता है। अब एक सबसे जो बेस्ट फीचर मुझे लगा, हो सकता है आपको भी बेस्ट लगे, तो ये होता है ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये ड्राइवर पे नज़र रखती है गाड़ी, एडास जो आपका फीचर्स है वो ड्राइवर पे नज़र रखता है कि ये करके आ रहा है मतलब आप गाड़ी चला रहे हो ठीक है बाकी, लेकिन गाड़ी आप पे नज़र रखती है कि आप करके आ रहे हो। तो उसमें वो आपको डिटेक्ट करती रहेगी कहीं आपकी आंख तो नहीं झपक रही है या फिर कहीं आप लेजीनेस तो नहीं हो रहे हैं। अगर इस तरह का आपने कुछ भी एक्टिविटी करी गाड़ी तुरंत आपको अलर्ट कर देगी कि भैया साइड लगा लो या तो घंटे 2 घंटे सो जाओ मतलब गाड़ी तो नहीं बोलेगी, मतलब इंडिकेशन आ जाएगा आपको कि भैया हाँ आप ड्राउजीनेस हो रहे हैं, आप रिफ्रेश हो जाओ, उसके बाद ही नेक्स्ट मतलब डिस्टेंस अपन कवर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। मोस्टली मैंने देखा है, एक बार मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि मैं हाईवे पे जा रहा था और मुझे मतलब कंटिन्यू मैंने मतलब 12-13 घंटे गाड़ी चलाई, 12-13 घंटे बाद ऐसा एक स्थिति आई कि मैं ऑटोमेटिकली सो गया, मतलब एक झपकी आ गई। लेकिन किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि वो गाड़ी किसी पे भिड़ी नहीं और ऑटोमेटिकली मेरी आँख खुल गई 1 सेकंड के अंदर, नहीं तो पता नहीं क्या हाल होता आज आपके सामने होता भी कि नहीं होता पता नहीं तो ये तो मतलब फीचर है, काफ़ी है। मतलब लेजीनेस, मतलब आप देखो हाईवे पे जितने एक्सीडेंट होते हैं आप मोस्टली लेजीनेस से ही होते हैं कि आंख लग गई या झपकी आ गई या कुछ भी हो गया, ड्राइवर पे डिवाइडर पे टकरा गई या चलती गाड़ी में मतलब पीछे से ठोक दिया। तो ये सब क्या है, आँख की झपकी लग जाना या लेजीनेस हो जाना, आपका शरीर आपके कंट्रोल में ही नहीं रहता, आप गाड़ी पे बस पैडल पे पैर रख के बस चले जा रहे हो, तो वो काफ़ी हद तक गलत है। मतलब ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे मैं उस दिन से मैंने मतलब मेरे साथ जब से हुआ तब से मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि नहीं साहब, मैं तो लेजीनेस अगर मेरे शरीर में है तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे 4 घंटे लेट पहुंचूँ या नेक्स्ट डे पहुंचूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, लेजीनेस अगर शरीर में है तो मैं गाड़ी पे पैडल पे पैर रखूँगा ही नहीं, जब तक रिफ्रेश नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं गाड़ी पे पैडल पे पैर ही नहीं रखूँगा। अब यहाँ पे ये तो हो गई ये। तो अब इसमें क्या है कि भारत में कौन कौन सी गाड़ी आ रही हैं। अब जैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन देख लो आप, SUV 700 देख लो, आपकी टाटा हैरियर देख लो, टाटा सफारी देख लो, और भी है कई गाड़ियां हैं मतलब जिनमें एडास फीचर आ रहा है। तो एडास फीचर ठीक है, अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा फीचर है, आना भी चाहिए सभी गाड़ियों में। तो ये तो मतलब लिस्ट होगी कि हाँ किन किन गाड़ियों में आता है। अब ये इसके बेनिफिट क्या है, अगर आप देखो कि बेनिफिट यही है कि आप सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। हाँ, लेकिन कितने काम का है अभी अगर आप देखा जाए, अपना देश मतलब अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चले ही जा रहा, चला अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। आप अभी देखो कहीं पे भी देखो, हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का बयान आता है कि नहीं साहब अब तो दिल्ली टू मुंबई हाईवे बन रहा है या मुंबई टू पूना बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बहुत हद तक हाईवे बन चुके हैं, काफ़ी अभी कई जगह काम चल रहा है। तो और जो हमारे साइन बोर्ड वगैरह हैं वो इतने अपडेटेड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री से आप कंपेयर करो तो जो हमारे ट्रैफिक साइन बोर्ड वगैरह हैं इतने अपडेटेड नहीं है। तो ये थोड़ा सा मतलब वो नहीं है। और दूसरा ट्रैफिक में जो वो है तो उसमें तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा एडास, क्योंकि भारत की सड़कों पे ज़्यादातर 2 व्हीलर 3 व्हीलर या भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे वो काम ही नहीं कर पाएगा। 90% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ट्रैफिक वाली जगह पे एडास फीचर काम ही नहीं कर पाएगा। हाँ 10% करेगा, लेकिन आप गाड़ी को समझ ही नहीं आएगा किधर जाना, किधर कोई आगे से निकलेगा, कोई पीछे से, कोई साइड से। और ख़ासकर कभी आप अगर दिल्ली की सड़कों पे शाम के समय अगर गाड़ी लेकर निकल गए तो आप समझ सकते हो कि हाँ भैया एडास कहाँ, वहाँ बस फिर आप ही काम आओगे, बस एडास काम नहीं आएगा आपका। तो ये है एडास का। तो एडास के फ़ायदे भी हैं, मतलब जैसे आपका मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो लगा आपका ब्रेकिंग सिस्टम, जो गाड़ी को डिटेक्ट करके और आपकी स्पीड सेंसर, मतलब काफ़ी अच्छा फीचर है। मतलब आपकी गाड़ी अगर या तो लैंड डिपार्चर करो, आप ज़्यादा ही जोश में होगा नहीं साहब मुझे तो इसको क्रॉस करके जाना है, तो आप लैंड डिपार्चर कर लो, ये बहुत अच्छा है। और दूसरा, आप लैंड नहीं करना चाह रहे हो, आपने आगे ध्यान ही नहीं दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो जा रही है, मतलब सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है।
तो यही था मेरी तरफ से। तो यही जानकारी आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कार से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो आपको अगर कार में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है या कार की इन्फॉर्मेशन में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हो सके तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हो सके कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है मे बी उनके काम आ सके या आपके काम आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।